सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नीलम, मेरे पास आ जाओ। नीलम। अविनाश और नीलम की सगाई हो चुकी थी। एक दिन वो घूमने शहर के पास वाले तालाब पर गए थे। वहीं अविनाश की डूबकर मौत हो गई थी। उसी दिन से ये सब शुरू हुआ। नीलम आज भी ये मानती है कि अविनाश जिंदा है और वो उसके साथ उसी तालाब के पास जाकर बैठती है। मेडिकल साइंस में उसे हेल्यूसिनेशन कहते हैं। आप बेकार में कोशिश कर रहे हो। नीलम की बीमारी आपके बस के बाहर है। कुछ बीमारियों का इलाज डिग्री से नहीं होता, बीमारी की समझ से होता है। और जिस बीमारी का इलाज आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपकी समझ से बाहर है। इस कहानी के लेखक है संजय कामले। उस कमरे के अंदर पैर रखते ही सविता को अजीब सा एहसास हुआ। सामने वाले बेड पर नीलम थी, पर उसे बगैर देखे सविता उस कमरे को ताड़ने लगी। मानो उस कमरे के भीतर नीलम के अलावा कोई और भी था, जो खुली आंखों से नजर तो नहीं आ रहा था, पर सविता को अपने जिस्म पर अचानक होने वाली सरसराहट से उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। दरवाजे से 2 कदम अंदर आकर सविता रुक गई। अपनी नजरें बारी बारी उसने कमरे के हर एक कोने में दौड़ाई और फिर नीलम की तरफ देखा और शांत रहने को कहा। नीलम ने डरी सहमी आंखों से सविता की तरफ देखते हुए धीरे से गर्दन हिलाकर इशारा किया। तभी सविता ने कुछ ऐसा देखा कि एक ही पल में उनका गला सूख गया। नीलम के पीछे से झांकती एक काली परछाई की सफेद आंखें सविता को घोरे जा रही थी। सविता ने उस पर से अपनी नजरें हटाकर पीछे खड़े डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब, हमारी नीलम को डिस्चार्ज कब देंगे? देखिए ना, लड़की कितनी दुबली हो गई है। यहाँ का खाना शायद ठीक नहीं है। इतना कहकर उस कमरे से बाहर निकलते हुए नीलम की माँ से कहा, नीलम को यहाँ से ले जाना होगा, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। सविता की बात सुनकर डॉक्टर साहब एकदम से गुस्सा हो गए। वो मेरी पेशेंट है और मेरी इजाजत के बगैर उसे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। नीलम को अविनाश की मौत का सदमा लगा है, उसका इलाज आप करें। इसमें हम कोई दखलंदाजी नहीं कर रहे, पर कोई है जो शिकार करने आया है। किसका और कब ये जानना मुश्किल है। रात के करीब 12 बजे होंगे। बाहर झमाझम बारिश और बिजली कड़क रही थी, पर मेंटल असाइलम के उस वार्ड में काफी सन्नाटा पसरा था। वह महिला सिक्योरिटी गार्ड वार्ड के मुख्य दरवाजे के पास कुर्सी पर बैठी झपकियां ले रही थी। अपने बेड पर गहरी नींद में डूबी नीलम की आंखें एकदम से खुल गई। अपनी खुली आंखों से वो सामने वाले दरवाजे को ही देख रही थी। अपनी सांसें रोककर और बिना पल के झपकाए। शायद उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो चुका था। वह जिंदा हजार और थी, पर वो इस तरह बेड पर पड़ी थी मानो वो एक लाश हो। अपने चेहरे को बिल्कुल शांत रखे हुए थी, फिर भी उसकी आंखों में डर साफ साफ नजर आ रहा था। इधर अपनी कुर्सी पर बैठी महिला सिक्योरिटी गार्ड को एकदम से किसी चीज की आहट सुनाई दी। उसने अपनी दाईं तरफ वाले बंद लोहे के दरवाजे की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस मेन डोर की दूसरी तरफ है। इधर अपने बेड पर लाश की तरह पड़ी नीलम मन ही मन एक ही बात कह रही थी, दरवाजा मत खोलना प्लीज, दरवाजा मत खोलना। वो लेडी सिक्योरिटी गार्ड अपनी कुर्सी से उठकर दरवाजे के पास जाने लगी। इधर नीलम बस एक ही बात मन में बोले जा रही थी, प्लीज प्लीज दरवाजा मत खोलना प्लीज। वह महिला कर्मचारी बंद दरवाजे के पास खड़ी दूसरी तरफ से आने वाली आहट को सुनने की कोशिश करने लगी। अपनी कमर के बेल्ट पर लगी लकड़ी की लाठी हाथ में सुरक्षा के लिए लेकर उसने दरवाजे की कुंडी धीरे से सरकाई और इधर नीलम ने डर के कारण अपनी आंखें बंद कर ली। महिला सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाजा थोड़ा खोला किया और बाहर झांकने लगी। बाहर तेज बारिश हो रही थी, साथ ही में अचानक से जोर की बिजली चमक उठी। तभी एक भयानक चीख से वो सन्न रह गई। वह झट से पीछे मुड़ी और दोबारा वही डरावनी चीख उसके कानों पर पड़ी।
मेंटल असाइलम में मरीजों का चीखना चिल्लाना तो आम बात होती ही है, पर वो चीख साधारण नहीं थी। लग रहा था कोई मर्द और औरत दोनों एक साथ गुस्से में चीख रहे थे। वह कुछ डरी सहमी सी हर एक कमरे पर नजर डालती चल रही थी। हर एक कमरे में मरीज चुपचाप बैठे थे। अब उस आवाज से महिला सिक्योरिटी गार्ड का दिमाग दर्द करने लगा। वह एक कमरे के बाहर आकर रुक गई। वह नीलम का कमरा था। दरवाजे पर लगे कांच की तरफ देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि दरवाजे पर लगा कांच खून से लथपथ था। अंदर का कुछ भी देख पाना मुश्किल था। उसने अपना मोबाइल निकाला और डॉक्टर साहब को फोन किया। कुछ रिंग के बाद उन्होंने फोन उठाया। सर, यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्या आप आ सकते हैं? क्या हुआ? वो कुछ बोलती कि तभी किसी ने अंदर से दरवाजे पर जोरदार प्रहार किया। आवाज इतनी तेज थी मानो कोई लोहे की भारी भरकम चीज से कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। वह आवाज फोन पर डॉक्टर साहब ने सुनी और वो तुरंत अस्पताल के लिए निकले। महिला गार्ड डरी सहमी सी दरवाजे से दूर हट गई। वह दरवाजा खोलना तो चाहती थी, पर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर अगले ही पल सब शांत हो गया। न दरवाजा पीटने की आवाज, ना वो चीखने चिल्लाने की आवाज। था तो एक सन्नाटा, अजीब जानलेवा सन्नाटा, और उस सन्नाटे में डरी हुई महिला गार्ड की सांसों की आवाज। हिम्मत करके वो दरवाजे के पास गई और खून से लाल हुए कांच से अंदर झांकने लगी, पर अंदर कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। इतना सन्नाटा पसरा था कि उसे अपनी सांसों की आवाज भी बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। पर अगले ही पल कांच तोड़कर एक काला सड़ा हुआ इंसानी हाथ बाहर निकला और उस महिला सिक्योरिटी गार्ड की गर्दन दबोच ली, और उसके साथ ही बाकी मरीज चीखने चिल्लाने लगे। रात के सन्नाटे में वो चीखें इतनी डरावनी लग रही थी कि किसी चिड़ियाघर में जानवरों का एक साथ चिल्लाने जैसा लग रहा था। उस आवाज में महिला सिक्योरिटी गार्ड की चीख गुम होकर रह गई, और अस्पताल का दरवाजा खोलकर आए डॉक्टर साहब सामने महिला सिक्योरिटी गार्ड की मौत का वो नजारा देखकर पूरी तरह से हिल गए। इधर अपने घर में सोफे पर आंखें बंद कर बैठी सविता जी ने झट से आंखें खोली और अपने आप से बुदबुदाई, शुरुआत हो चुकी है। सामने टेबल पर रखा मोबाइल पर किसी का फोन आया। हेलो, अस्पताल में महिला सिक्योरिटी गार्ड का बड़ी बेरहमी से खून हुआ है और हमारी नीलम अस्पताल से गायब है। आप जल्दी से अस्पताल आइए। दूसरी तरफ से कानों पर पड़ी उस आवाज से सविता जी चौंक गई, पर शांत रहते हुए उन्होंने कहा, लगता है उस आत्मा ने अपना शिकार चुन लिया है। इतना कहकर वो अपने घर से बाहर निकली। बाहर झमाझम बारिश हो रही थी। अपनी गाड़ी लेकर वो रात के अंधेरे में सुनसान सड़क में मेंटल असाइलम की ओर जाने लगी। गाड़ी के कांच पर गिरता बारिश का पानी वाइपर से साफ करते ही सब कुछ पल के लिए साफ होता, पर कुछ ही सेकंड में दोबारा सब धुंधला नजर आता। सविता बिल्कुल शांत थी। वो लगातार कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। आधी रात का वक्त होने के कारण सड़क पर ज्यादा आवाजाही नहीं थी। अचानक उसे लगा कि कोई गाड़ी के सामने आ गया है। उसने जोर से ब्रेक लगाया। बारिश के पानी से भरी सड़क से फिसलते हुए कार कुछ दूरी पर जाकर रुक गई। गाड़ी तो रुक गई थी, पर वाइपर शुरू था, पर एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। सविता बिना रुके कुछ मंत्र बुदबुदाए जा रही थी। वह चाबी घुमाकर गाड़ी स्टार्ट करने लगी, पर गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो नीचे उतरी। उस घनी बारिश से वो कुछ ही पल में पूरी तरह से भीग गई। उसने अपने आसपास नजर घुमाई, तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने आवाज की तरफ देखा, पर अंधेरा होने की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो आगे बढ़ने लगी और धीरे धीरे सब साफ नजर आने लगा। सामने वही तालाब था, और उस तालाब के किनारे बनी दीवार पर सफेद गाउन में कोई लड़की खड़ी थी। आसमान में एकदम से बिजली चमकी और उस सफेद रोशनी में खड़ी एक लड़की नजर आई। नीलम। सविता जी ने प्यार से आवाज लगाई, पर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। सविता कदम बढ़ाते हुए उसकी तरफ चलने लगी और चलते हुए दोबारा आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं आया। अब वो तालाब के किनारे उस लड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। दोनों तालाब की तरफ देख रही थी। सविता की दाईं तरफ खड़ी नीलम की आंखें एकदम से लाल हो गई थी। खुले बाल चेहरे पर पसरे हुए थे। बारिश के पानी से वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसकी तेज गुस्सैल नजर तालाब के पानी पर टिकी हुई थी। उसकी तरफ बिना देखे सविता जी ने कहा,
रक्षिता, तुम्हारा बदला पूरा हुआ। नीलम को सजा मत दो। इतना कहकर उन्होंने नीलम का हाथ अपने हाथ में लिया और नीलम की आंखें दोबारा सामान्य हो गई। उसका बदन एकदम से हल्का हो गया और वो चक्कर खाकर तालाब में ही गिरने वाली थी कि सविता जी ने उसे संभाल लिया और उनकी नजर नीचे पानी में तैरती हुई डॉक्टर की पूरी तरह सफेद पड़ी लाश पर गई। अगले दिन अस्पताल के बेड पर पड़ी नीलम को एक नर्स ट्रीटमेंट कर रही थी। उसके माँ बाप पास ही में खड़े थे। नीलम अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी। माँ ने हाथ जोड़कर कहा, आपने मेरी बेटी की जान बचाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सविता जी सिर्फ हाथ जोड़कर बिना कुछ बोले वहां से निकली और उनके सामने कुछ पुरानी यादें मंडराने लगी। रक्षिता नाम की एक लड़की उसी मेंटल असाइलम में एडमिट थी। शॉक ट्रीटमेंट के नाम पर डॉक्टर और उसके एक दोस्त ने रक्षिता पर अत्याचार किए। जब पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया तो रक्षिता को शॉक ट्रीटमेंट से मारकर उसी तालाब में फेंक दिया और कहा कि वह अस्पताल से भाग गई। रक्षिता का शरीर मर गया पर उसकी आत्मा भटकती रही और बदले की शुरुआत हुई। नीलम का मंगेतर अविनाश नीलम को लेकर उसी तालाब के पास आया था। तभी रक्षिता ने नीलम के शरीर में प्रवेश किया और सबसे पहले अपने ही मंगेतर को मार डाला, क्योंकि रक्षिता पर अत्याचार करने वाला डॉक्टर का दोस्त नीलम का मंगेतर अविनाश ही था। फिर उसके काम में मदद करने वाली सिक्योरिटी गार्ड को और फिर डॉक्टर। सविता अस्पताल से बाहर निकली और गाड़ी में आकर बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट करते हुए उन्होंने आजू बाजू सीट पर रखे कलश को देखा और उस पर हाथ रखते हुए कहा, आई लव यू बेटी। आज तुम्हारी अस्थियां गंगा में बहाने जा रही हूँ। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। और उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।